खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमी बड़ी खबर, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, यूँ लगता है कि पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इमरान खान की गिरफ्तारी है। वो हो नहीं पा रही, एक ह्यूमन शील्ड बन जाती है जब भी वो अदालत में जाते हैं, मगर हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है कि वो गिरफ्तार हो जाएँ तो शायद हमारे मसाइल और मैशत बेहतर हो जाए खान साहब के पकड़े जाने से। बहरहाल PDM तीन साल तक इल्तवा चाहती है। उनके PDM के जो सरबराह हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है और राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तायीद भी की है। पीपल्स पार्टी क्या इस PDM इताद से दूर हो रही है, डिस्टेंस कर रही है, क्या सिलसिला है? क्योंकि लग रहा है कि रस्ते तब्दील हो रहे हैं और सीटें बेशुमार मांग रहे हैं वो पंजाब में। और एक खबर यह भी है कि क्या आलमी मालियाती इदारे उनके पुल और पुशत पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जानबूझ के डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं? इस पर हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन लकी साहब, इस मुल्क की मैशत का जो आलम है वो आपके सामने है। तो पकड़ना है पकड़ लो, नहीं पकड़ना सारी रियासती मशीनरी इसकी गिरद घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ लोग खवास बाख्ता हो चुके हैं, अब नॉर्मल हो चुके हैं। चले, इमरान खान को पकड़ के डॉलर 180 पे आ जाएगा, पेट्रोल 150 पे आ जाएगा, आटा 40 रुपये पे आ जाएगा। ये अगर हो तो शायद वो खुद गिरफ्तारी पेश कर दें। अगर ये गारंटी हुकूमत दे दे, हम उनको कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे दे। इमरान खान को पकड़ कर सिर्फ और सिर्फ ये जिद अना अपनी कामयाब कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का खौफ ये दीवार पे लिख दिया गया है कि अगला इलेक्शन साफ शफाफ होता है तो इमरान खान कामयाब हैं। ये दो शख्सियात, एक लंदन और एक पाकिस्तान में, इनकी आपस में एग्रीमेंट है कि इमरान खान को नहल कराना है और रास्ते से हटाना है, अल्लाह ना करे। अब ये जो गिरफ्तारी के छिछोरे हरबे अपनाए जा रहे हैं, एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब का यही गुजरात के एक जज साहब ने वारंट गिरफ्तारी निकाला, क्या उन्हें पकड़ने पुलिस गई? क्या आपने ऐसे मनादर देखे? तो यार, आपने इस मुल्क को 10 माह में पाकिस्तान की आखिरी तबाही, माशी तबाही के किनारे खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया। गैर ममालिक तो मैं दोस्त ममालिक आपका साथ छोड़ गए। आपका एक ही इशू है, इमरान खान नाहल हो, इमरान खान गिरफ्तार हो, इमरान खान मार दिया जाए। तो यार क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के तुमने पाकिस्तान से वफादारी का ओथ लिया है, इमरान खान का सियासी कद ख़त्म करने का नहीं लिया। इनका हर बात जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ उसको कुचलने के लिए पाकिस्तान तरीके से है, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो गया। खुद इनके सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान से 13 जमातें मिलकर मुकाबला कर ही नहीं सकते। एक इंसान, कहते हैं नो, नाना पाटेकर का गाना था, एक इंसान को मच्छर बना देता है, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। एक इमरान खान ने 13 जमातें, 40-40, 50-50 साल का तजर्बा और भगोड़े बना दिया। भाग रहे मैदान छोड़ के कि इलेक्शन में ना जाना पड़े। क्या जवाब क्या है कि सिर्फ इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। काजी साहब, ये कैसी जमहूरियत है कि जमहूरियत है अवाम के पास जाने से डर रहे हैं? मुझे बताएं, मोहतरमा जब से लंदन में से सर्जरी करा के आई हैं, अल्लाह उनको और सेहत दे, क्या मीनार पाकिस्तान उन्होंने जलसा किया? रावलपिंडी लियाकताबाद जलसा किया, मुल्तान में बड़ा जलसा किया, छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशनिंग करवा कर। आप समझ रहे हो कि इमरान खान पर साहब अवाम पे कोई किसी का एतमाद नहीं रहा। वो समझते हैं कि इससे ऊपर खेल होना है, अवाम आते जाते रहते हैं इलेक्शन। लेकिन बड़ी साहब, मेरे आपसे खास सवाल पूछना है, गिरफ्तारी का मनसूबा क्या है? कोई गाड़ी भी वहाँ पहुँची है? कोई इस तरह की बातें, जरा अंदर की बात बताएं। काजी साहब, ये मैं आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, उनका दावा है कि हमने कुछ लोगों से वादा लिया हुआ, हलफ लिया, ओथ लिया, कमिटमेंट लिया है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान नहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे और हो सकता है सियासत में। लेकिन क्या खबरें बात गश्त आम कर रही हैं इसका इजहार एज ए पॉलिटिकल फोर्स खत्म हो जाएंगे ये अगर काम होता है तो? सर, मेरी अर्ज सुन लेना, जितना ये उसको दबा रहे हैं, मेरी असेसमेंट है, जितना मैं एक रिपोर्टर सर्वे करूं, इतना बढ़ते जा रहे हैं कि इवन के जो कभी दिल्ली दूरस्थ नून लीग के किले होते थे, आज उस्मान डार और ख्वाजा आसफ का आप इलेक्शन कराएं, मिनिमम उस्मान डार 70 और ख्वाजा आसफ 30% आ रहा है सर्वे में। अब मुझे बताएं, इलेक्शन में आप ज़मीन बोझ, आपकी सियासत दफन होती जा रही है। वो आप एक लीडर को, जो मकबूल लीडर है, उसे ख़त्म करने के लिए आपके अंदर इंतकाम की हवस, इंतकाम की आग बुझ ही नहीं रही। आप पूरे मुल्क को जला रहे हो उसमें। जब देखिए बड़ी साहब, इसको मुझे एक समझ नहीं आती। मैं चले, ये तो हमने आखिर में आना है यार, इतना बड़ा क्राइसिस है,
हम जो है वो लाले पड़े हुए हैं, थोड़े से पैसे रोल हुए, हम आखिर में ये बात करनी है। इसको बचाने की कोई फिक्र किसी को नहीं है कि यार इसको रिट्रीव करना है। भाई साहब माजरत के साथ, ये जो माशी क्राइसिस है ना, ये इस मुल्क की 90% आम शहरियों के हैं। जो रेडी लगाता है, किसान है, मजदूर है, जिसकी 50,000 60,000 क्लर्क है, जिसकी माँ ने बच्चा पढ़ाया, उसे नौकरी नहीं मिल रही। ये जो अशराफिया ऊपर एलीट कैप्चर अशराफिया बैठी है, ये तो चाहती है डिफॉल्ट हो। जितना डॉलर बढ़ेगा, इनकी प्रॉपर्टी तो बैरून मुल्क है। इन्होंने तो कोई पता नहीं 2-2 अरब 10-10 अच्छा, दो मसले बड़े मुझे खबर दें मुझे। एक तो इमरान खान मसला है, एक मुअज़्ज़ज़ जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है हमारे साकिब निसार साहब, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तार साहब उनके हवाले से कर रहे थे, रिटायर हुए चले गए। तो ये मसले हैं हमारे। आज मेरी साकिब निसार साहब से तफसीली बात हुई है, तफसीलात। मेरी एक गुजारिश होगी नून लीग की क़यादत से, या तमाम ये साकिब निसार वाला इशू ना छोड़े। इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चैलेंज दे रहा हूं कि साकिब निसार साहब, एक आधी दफा उनकी हुई है राबता, इमरान खान की किसी किस्म की कोई मदद नहीं करे। उसका यह कसूर है कि उन्होंने हर माफिया को, IPP माफिया हो, लैंड माफिया हो, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के पास ऐसी क्या चीज है कि जिससे वो स्कूल माफिया, कॉलेज माफिया, हाउसिंग सोसाइटी माफिया के खिलाफ 100 मोटो ली है। ये कसूर है उस अल्लाह के बंदे का। आज भी उनके घर में एक सिपाही खड़ा, काजी साहब, एक सिपाही जिसके पीछे पूरी की पूरी हुकूमत पड़ी, एक कांस्टेबल, और जिस गाड़ी में जाते हैं ना स्वीक या दूसरी, एक ड्राइवर होता है साथ। काजी साहब, आप साकिब निसार का खौफ तुम्हारे, आपने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। काश मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ से फ़ोन करें और कहें कि मियाँ शरीफ साहब साकिब साहब के बारे में क्या कहते थे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको, लेकिन एक बात आप छुपा गए ना कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे राज है, कोई बात है, कोई 1001 चीज़ जो लाहौर में रहे। पाकिस्तान के बेहतरीन वकला में साकिब निसार साहब का नाम आता था। हाई कोर्ट में एक कद्दावर शख्सियत थी, जो लॉ लॉइंग है, जो कानून को समझते हैं, उनमें इनका नाम आता है। हाई कोर्ट में रहे, वकील भी रहे, जब लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं। लॉ सेक्रेटरी किन्होंने लगाया? इन्होंने। अब इनका ख्याल था कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय साकिब निसार इनको रेस्क्यू करे। वाह भाई, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहब सिर्फ इतना करें कि नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करें और कहें कि आप बड़े मियाँ साहब, उनके दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे भी बड़े मेहरबान थे मियाँ शरीफ साहब, कि साकिब निसार साहब को क्या कहते थे, उनके लिए क्या तारीफ़ी कलमात कहते थे। लेकिन बड़ी साहब, यहाँ तो वक्ती काम निकालो निकलो। नहीं, ये गलीज गुफ्तगू, बुजुर्गों का एहतराम छोड़ दिया हमने। साकिब निसार का कसूर क्या है कि भाई आपको जब नहल किया पनामा केस में साकिब निसार साहब नहीं थे। लोगों को शायद ये उनकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। और चैलेंज दे रहा हूं, साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस इमरान खान को किसी केस में फेवर नहीं कर रहे। सिर्फ एक दफ़ा जब रिटायर्ड हुए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, पहले उन्होंने फ़ोन किया, उस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं थे, फिर दोबारा आए तो वो उनके घर गए। उनसे भी उन्होंने जो मशवरा मांगा, उन्होंने उन्हें ईमानतन कहा कि आप अदारों से ना टकराएं। वो मावरे आइन ज़्यादा बात ही नहीं करते किसी से। मैं सबसे, मेरा ख्याल है बहुत, जिनमें बहुत सारे लोगों की सलाम दुआ होगी मेरी है। साकिब साहब का एक कसूर है कि उन्होंने, इनका ख्याल था इनको रेस्क्यू करें, इनकी बुराइयों पर पर्दा डालें। उन्होंने इमरान खान को क्या फेवर दिया, मुझे बताया ना क्या दिया। 74 पर्चे हैं उस पर, ये इमरान खान को फेवर दिया। और मौजूदा चीफ जस्टिस पर, ये जो उमर अताब बंदयाल साहब पर सख्त तनकीद कर रहे हैं ना। कादी साहब कोर्ट में जाने से पहले आधा घंटा तलावत करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उस केस को देखते हैं। इस केस में भी आप उमर अताब बंदयाल साहब के बारे में कह रहे हैं? मैं उमर अताब बंदयाल साहब की बात कर रहा हूँ। इनके इस मौजूदा हुक्मरानों के भी उनके किसी से तल्लुकात थे, उनका ये कसूर है, उन तक भी चीज़ें गई। 2 जज साहबान ने भेजा, हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद की पिटिशन थी, वो उसमें भी कर सकते थे। तो यार, जो फैसला आपके खिलाफ दे, आप उसकी ज़िंदगी उसके लिए तंग कर देते हो। शहीद अरशद शरीफ ने चंद प्रोग्राम किए, आपने उस पर 16 मुकदमे दर्ज करा दिए। उसने प्रोग्राम बंद नहीं किए, आपने उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो उधर भी जाके बाज नहीं हुआ, आपने उधर मरवा दिया।
तो यार कर क्या रहे हो? हर इख्तलाफ राय को आप जुबान दबा रहे हो। अब एयर भाई को कल आपको पता उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अच्छा, इमरान खान पर पाबंदी लगवा दी है। इख्तलाफ राय इस तरह क्या जुबान बंद कर लेंगे उसकी? सोशल मीडिया का मुंह जोर नहीं कई साहब, इससे ये भूल गए हैं कि 81 से ये इक़्तिदार में है। अदब एहतराम से मैं हर एक का नाम ले रहा हूँ। मैं उमर ये बहुत ज़्यादा तारड़ साहब बहुत ज़्यादा नामुनासिब तारड़ साहब, काश ये भी अपने बड़ों से पूछे साकिब निसार साहब क्या। कई सब कुछ चीज़ें हैं जो वक्त आने पर अच्छी लगती हैं। ये तो मैं अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। जो साकिब निसार साहब ने जब से रिटायरमेंट हुई है किसी केस में इंटरफेरेंस नहीं की। हाँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने किसी की हमायत फिर नहीं की होगी, ये जुर्म होगा उनका। हाँ, ये उसको कहा गया रेस्क्यू कराएं। और मैं बता दूं, लेकिन रहने दें, चलें फिर। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए जो उमर साकिब निसार का एक कसूर है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता था गरीब आदमी, एजुकेशन में, हेल्थ में, कब्जा ग्रुप, मंशा ग्रुप, उन्होंने उनके लिए 100 मोटो लिए। मेडिकल अस्पताल वाले जो 50-50 लाख लेते थे उनको पकड़ा। मेंटल अस्पताल में 100 मोटो उन्होंने किसी के कहने पे लिया। उधर गए तो आपको पता 2 खवातीन के साथ क्या हुआ था। तो यार वो आदमी ने जब आसिया केस दिया तो उन पर पूरी दुनिया का दबाव आया, लेकिन वो एक दिन एंजियोग्राफी हुई, मिलिट्री वो जो हॉस्पिटल है, उन्होंने डॉक्टर ने कहा यार आपने मेरा हैरत कर दिया कि आप फिर इस तरह काम कर रहे हैं। एक कसूर है कि उन्होंने आपके कहने पे गलत काम नहीं किए, गैर कानूनी अहकामात नहीं माने, आपको गलत फेवर नहीं दी, आपके झूठे केसों को आप झूठ कहा, सच्चे को सच कहा। साकिब निसार से दुश्मनी क्या कही सब मुझे इन्हें बताया। लास्ट सेक्रेटरी तो इन्होंने लगाया था। इसलिए हैरान हूं कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, अब क्या लकीर अभी मैं कुछ बोल रहा हूं काजी साहब क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं जुबान से, वरना कुछ चीजें इन्हें अपनी लिखाई की तो पहचान होगी ना सारी फैमिली को। चलें, हाथ से लिखी चीजों की तो इन्हें पहचान होगी ना। वो तो एक जो राइटिंग वो तहरीर बोल रही है। ये पता नहीं इन्हें कौन बेवकूफ कह रहा है कि आप कभी अदलिया के खिलाफ हो जाओ, कभी साकिब निसार जैसे दरवेश आदमी के खिलाफ हो जाओ, कभी आसफ सईद कोसा के खिलाफ हो जाओ, और तो और मदाहर नकवी को नहीं छोड़ा, एजाजुल हसन साहब को नहीं छोड़ा। तो ये करते क्या है? जो मार दिया, वही आपने बंद कर दिया। कुछ टीवी चैनल जो आपसे इख्तलाफ करता है, 3 दिन पहले मीटिंग बुलाई है, 3 दिन पहले मीटिंग बुलाई है और 10 सहाफियों का इनका बंदोबस्त करो। यार जो आप पे से इख्तलाफ करे, आप कहते हैं इनको रास्ते से हटा दो। ओ खुदा बन गए हो, अल्लाह की जमीन पे खुदा बन गए हो। क्या तुम जिंदगी मौत का फैसला करोगे? वो तो अल्लाह ने करना है। बड़ी साहब, मैं आपको कुछ राना सनाउल्लाह साहब का एक सुनवाता हूँ, एक शॉट। वो सिर्फ अदालती हुक्म की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है, और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बनकर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। वो इनकी राय ये है, लेकिन हमें बाजुल नज़र में तो भट्टी साहब ऐसे ही लगता है कि जो एक तरह की ह्यूमन शील्ड बना दी है वर्कर्स ने खान साहब के लिए, बज़ाहिर एक ऐसा, आपको लगता है ऐसे जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ? साहब कानून का एहतराम करना चाहिए। हाँ, बहादुरी कोई इनसे सीखे। जब मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था इत्तेजाज अहसन साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, कुलसूम साहबा उनके पास गई, उन्होंने कहा केस को ज़रा पुश करें, तेज़ करें। अगले दिन डील करके रातों रात भाग गए। इत्तेजाज अहसन साहब वकील थे। हाँ, बहादुरी कोई आपसे सीखे कि जब पनामा में आपको सजा होती है, आपको हस्पताल भेजा जाता है, आप डील करते हैं 50 रुपए के एफिडेविट पे, तो 4 साल तक मुल्क में नहीं आते। अगर इसको बहादुरी कहते हैं तो फिर बुज़दिली क्या है? कादी साहब, एक बंदे पर मैं इमरान खान का ना कल तर्जुमान था ना आज। कादी साहब इधर जरा आंख में आप कल तर्जुमान थे ना आज। नहीं, आगे चलें। आप सो रहे हैं, पहले नींद पूरी कर लें, हम आधा घंटे बाद प्रोग्राम कर लेंगे। बिल्कुल, लव यू ना। मैं कल था, मुझे बताएं 75 पर्चे आपने उस पर दर्ज कर लिए, कल भी मुकदमा दर्ज कर दिया। आपने दहशतगर्दी और बगावत को मजाक बना लिया। क्या इससे इमरान खान के खिलाफ 75 मुकदमे खत्म करके पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा? यही तो मैं रो रहा हूं। बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल जाएगी, कॉटन इंडस्ट्री चल जाएगी।
ये जो दूसरी इंडस्ट्रियाँ जो आपके ड्राई पोर्ट पे खड़े हैं कंटेनर अरबों रुपए मेडिसिन बनाने के, इमरान खान को गिरफ्तार करके वो छूट जाएंगे। अवाम को क्या फायदा उसकी गिरफ्तारी का, मुझे बताएं। मैं भट्टी साहब मुझे तो लगता है हर वजीर इनका आता है, इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे खत्म हो जाता है। आप उसको हीरो बना रहे हो इमरान खान को। याद रखें, एक तो अवाम ने बनाया, दूसरा इस हुकूमत की पाबंदी लगाकर भी आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान से शुरू हुआ, इमरान खान पे खत्म हुई। अच्छा, क्या फैसला हुआ है, कहाँ पे फैसला हुआ है? खान साहब को रोज फैसला करते हैं, पकड़े तो जाते नहीं इनसे। देखें काजी साहब, अवाम की ताकत को इग्नोर ना करें खुदा के लिए। मैं जब सानिया मॉडल टाउन हुआ, जब राना साहब लॉ मिनिस्टर थे, मैं रात 12 बजे चले गया, तो मैंने उन्हें मिन्नतें की, खुदा का वास्ता है, ये 40-50 लोग हैं, आप बैरियर उठाने आए हैं, तो इन पे ना गोलियां चलाना, ये लोग नुकसान हो जाएगा। ये तो मॉडल टाउन वाली बात कर रहे हैं ना। सानिया मॉडल टाउन सुबह 11 बजे 9 बजे राना सनाउल्लाह का हुक्म आया उस वक्त के अफसर को, जो खबरें आई कि मियाँ साहब कहते हैं मैं मिनाजुल कुरान रोड साफ देखना चाहता हूँ। उसके बाद 14 लोग शहीद कर दिए गए, 100 लोगों को गोलियां मारी, इधर दर्जनों लोग। भट्टी साहब, ये खबर ठीक है कि आईजी साहब ने और दीगर जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट के बड़े हैं वो कह रहे हैं जी हम यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, फिर एक ऐसा हादसा हो सकता है, जिस तरह ऐसी कोई बात है या र्यूमर मिल है? कई अफसरान ने इन्हें कहा कि खुदा के लिए ये काम ना करें, ब्लड शड हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पे खूनरेजी होगी और ये ज़मान पार्क नहीं रुकेगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी, होश के नाखून रहे। लेकिन एक की जिद पूरे मुल्क के आइन और कानून का मजाक उड़ा रही है, इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा हो चुकी है। अब मुझे बताया ना कादी साहब, आप क्या करते हैं? एक मीटिंग होती है इनकी एक जगह, 12 सहाफ़ियों के नाम पे टिक मार की जाती है, इन्हें सबक सिखाओ। क्या करोगे हुए, क्या करेंगे ये बताए? ज़बान काट दोगे, सर तन से जुदा कर दोगे, तो कलमा हक कहना छोड़ देंगे लोग। हर वो बात जो इनसे इख्तलाफ करे, ये कहते हैं उसको काट दो। अदारों के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में कहा खुदा के लिए इस मुल्क में खून रेजी का खेल बंद करे। कादी साहब, पार्टी के लोगों ने कहा है, मैं सीनियर कहता हूं ये 2-4 लगड़ बगड़ छोड़ दे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 2-4 मुस्लिम लीग नून में बड़े संजीदा लोग हैं, राना तनवीर हैं, राना तनवीर जिन्होंने सारी उम्र सियासत में वक़्फ की, राजा जफरुल हक हैं। ये 2-3 हैं जो शुद्री हैं, जो शरारतियां कर रही हैं। बाकी शहबाज शरीफ भी वो नहीं चाहते जो कोई और चाह रहा है। शहबाज शरीफ क्या वो नहीं चाहते जो कोई और चाह रहा है? ये किसी 2 बंदे की यार, ये तो मैं 10 दफ़ा खबरें सुन चुका हूँ कि कुछ वो 1-2 दफ़ा वो माली मैनेजमेंट का सिलसिला था, तो ऊपर से सिफारिश आ गई और वो चलें बाद में खबर देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट सुनवाते हैं आप। चलो कि वो गिरफ्तार ना होकर ज़्यादा एक्सपोज हो, गिरफ्तार हो जाते सियासी वर्कर के लिए, सियासी लीडर के लिए गिरफ्तारी जो है वो उसके कद काठ में जो है ना इजाफा करती है और इस किस्म की बुज़दिली जो है उसको ज़लील और रुस्वा करती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि खान साहब बुज़दिल हैं बकौल इनके। अच्छा, इनका मतलब है, और ये कमांडो हैं, ये अनोखी पहलवान है, इन्होंने आज़ाद कश्मीर अकेले ने आज़ाद किया, तो इन्हें चाहिए ना कि लाहौर की सीट पे इमरान खान के साथ मुकाबला करने इलेक्शन में। सियासी आदमी का सियासी मुकाबला होना चाहिए ना, गलीज़ गुफ्तगू में नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। सियासत को सियासत से लेना, कहते हैं गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। ओ भाई, अपने लीडर को तो बुला लो यार, जो तुम्हारा कायदा सदाबहार। और दूसरी बात, आजा साहब, सुबह 4 बजे आपने ही बयान दिया था कि मैंने उस वक्त के आला तरीन बंदे को कहा मैं इलेक्शन हारता पे आजे मैंने बचाओ। क्या करते हो यार, क्यों अंगारो, क्यों मुल्क में लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझा रहे हो? को खुदा का खौफ कर लो, इस उम्र में तो खुदा का खौफ कर लो। आप जब दफा मिनिस्टर थे, आपने वापटा की गाड़ी किसको दी? उसका नंबर तो याद होगा या हम याद कराएं? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बायस्ड होते जा रहे हैं और सहाफ़ी का एक ही काम होता है, वो जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होता है। लेकिन ख्वाजा साहब देखे ना, बहादुर है, मैंने मान लिया। इमरान खान इनके मुताबिक पूछते ना, कादी साहब अपने लीडर को क्यों नहीं बुलाते? नवाज शरीफ की क्या रुकावट है? ये तो फिर हमारे लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं ना। मैंने अपने लिए और स्टैंडर्ड बना रखा है, आपके लिए और बना रखा है, सीधी सी बात है। कादी साहब, इमरान खान साहब 4 अदालतों में गए, आपने गाड़ियों में पत्थर देखे? गई ब्रेक है भट्टी साहब, आप अपनी बात याद रखिएगा और खबर भी याद रखिएगा। ब्रेक और ब्रेक वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी का क्या मामला है
और ये जो क्या डिफ़ॉल्ट पुश कर रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ उसके जो पुशर्स हैं वो क्या दे आर इन कनाइमस विद ईच अदर। एक ब्रेक के बाद कम बैक। बड़ी साहब कहते हैं कि एक हफ्ता सियासत में बड़ा लंबा टाइम होता है। वो कहते हैं 3 साल के लिए इलेक्शन में डिले कर दिया जाए। यहाँ तो एक दिन नहीं गुजर रहा, और अभी आपने मुझे खबर दी थी कि शायद 2-3 महीने तक ये मैशत जो है इस तरह डोलती चलती रहे। और क्या मौलाना का मैं शॉर्ट सुनवा दूं, फिर आपका मैंने इस पे टेक लेना। सुनाएं जी। अच्छा, इन पे पाबंदी नहीं लगी ना? इन पे नहीं। इन्होंने भी तो नैब पे हमला करना था। नहीं, अभी इनका अच्छा वक्त चल अच्छा, रहा है, अल्लाह करे चलता रहे, फेवरेट है, चलता रहे, अल्लाह करे। अच्छा, कानून 2, 3, 4 है। अब जरा मौलाना साहब, नहीं, कानून एक ही होता है मगर अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा सर सुनाएं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराना है। वो किस आइन का तकाजा था? और आज कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर, ये आइन का तकाजा है। यही सुप्रीम कोर्ट, कभी उसकी नजर में 3 साल आइन का तकाजा होता है, कभी वो आइन में तरमीम का इख्तियार भी एक फर्द वाहिद को देता है, और आज उसको 90 दिन नजर आ रहे हैं जिसमें कि वो हर कीमत पर कहता है कि आपके इलेक्शन कराने हैं। अच्छा बड़ी साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। वो तो मार्शल लॉ था, तो क्या हम इसको जमहूरी मार्शल लॉ तस्वर कर लें कि आइन सस्पेंड हो गया है? नहीं, कैसा वो तो आइन सस्पेंड कर दिया ना उसने। इसका मैं तसल्ली से जवाब देता हूँ। पूरी आयत है, और तुम नशे के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। माफी चाहता हूँ, जब नशे की हालत में हो। मौलाना साहब, उस वक्त किसने जमीन ली? MMA की गवर्नमेंट बनी। MMA की गवर्नमेंट पहली दफा दुरानी साहब किसकी वजह से बने? वो आपके LFO का क्या चक्कर था? LFO का सिलसिला था। वो डील आपने की, वो डील इन्होंने की। मोहतरम ने, आपको पता है उसकी पूरी हिस्ट्री का? क्योंकि मुझे ये मुशर्रफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खुद उन्होंने बात सुनाई है कि मुशर्रफ मौलाना साहब को क्या क्या दिया। दूसरा, उसमें इनकी हुकूमत बनी, इन्हें जो सरकारी ज़मीन मिली वो एक अलग इशू है। मुशर्रफ का साथ इन्होंने दिया। अब कह रहे हैं 90 दिन। और भाई 90 दिन है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो मुल्क का आइन बनाने वालों ने 1947 में कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। वो एक डिक्टेटर था, वो तो ज़ियाउल हक भी आया था 3 माह में, 11 साल गुजार गया। तो क्या हम उसको लीगल कहेंगे? क्या उसको जायज़ कहेंगे? और मुशर्रफ को तो आपने परवान चढ़ाया, आपने साथ दिया, आपने असम्बली में उसको वोट दिया। मौलाना साहब, उस जुर्म के भी शरीके जुर्म आप हैं। और रह गई बात अब की, अपने सब्दी साहब को बुलाएं, गवर्नर साहब को, कि उनसे कहें कि पाकिस्तान के तमाम आईनी माहिरीन बुला लें और उन्हें कहें कि जब एक असम्बली तहलील हो जाए किसी भी सूबे की, आइन क्या कहता है, जो आइन कहता है उसके मुताबिक फैसला कर लें। और भाई आइन का तो सब 1 मिनट और, ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब है, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। जब इलेक्शन हुए तो ये कहते ये असम्बली हराम है 18 की, इसे कमर जवेद बाजवा ने कराया, इसमें बैठना भी हराम है, रिजाइन दे दो। अब इसकी मुद्दत खत्म होने के बाद 3 साल मांग रहे हैं। यार अजीब है, नौखा लाडरा, खेलने को महंगे चांद नहीं, पूरा ही पूरा होगी ना। अब राना सनाउल्लाह साहब भी इनके इस बयान की तायद करते हुए नजर आते हैं, जिससे लगता है कि हुकूमत इस फैसले के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको ज़ाहिर है उन्होंने दिल से नहीं माना। और क्या उसमें ये रुकावट डालते नजर आते हैं? मैं मुमकिन तौर पर कह रहा हूँ, सुनिए क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो उनके पेश नज़र कोई उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है, इसमें बड़ा वजन है। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम से कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब ये कहेंगे इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकते। मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब पेशे के लिहाज से वकील है और कहते हैं उनका बड़ा वजन है। मुझे पता नहीं उनकी दलील का वजन था कि मौलाना फजलुर रहमान का वजन कहा इन्होंने, क्योंकि दलील में तो वजन नहीं है। दलील तो ये है, तमाम आईनी माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जैसे उमर अता बंदियाल साहब, बेंच फैसला दे चुका 90 दिन में इलेक्शन। एतजाज अहसन साहब इसको सैकड़ों दफ़ा दोहरा चुके हैं, अली जफ़र सलमान राजा और अशाइक उस्मानी साहब। तो ये अगर सियासतदानों का ये विजन है, ये सोच है कि आइन एक तरफ कह रहा है, तशरीह वो कर रहे हैं कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद 3 साल हमें दो, और तुमने पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए हैं। दिल नहीं मानता, आपका पेट नहीं भर रहा। वो पेट की भूख ना 99% लोगों के हकूक खाकर भी आपका पेट नहीं भरा।
काई साहब इस दलील में कैसे बदलना? 3 साल इन्हें 3 दिन देना मुल्क के लिए नुकसान। मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि ये जमहूरी कम और प्लाट पर कब्जे की लड़ाई ज़्यादा लगती है मुझे, और उसमें हम तो किसी के साथ नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है। बात यह है कि जनाब जो कानून मुझे सूट करता है वो ठीक है, जो मुझे नहीं सूट करता वो नहीं ठीक है। जो चीफ जस्टिस जो है वो मेरे कहने पे या जज मेरे कहने पे फैसला देगा, जिस तरह मलिक कयूम साहब की बात है, तो वो ठीक है, बाकी गलत है। काई साहब मेरे या आपकी कौन सी जमहूरियत? मेरी या आपकी राय होती है जब कोई सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ की तशरीह कर दे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना लाजमी है। मौलाना साहब को इतनी समझ नहीं, डिक्टेटर के दौर में आप साथी थे, आपके साथी को वज़ीर आला बनाया गया पाकिस्तान की तरीक़ में, वरना आपके तो ज़िंदगी में कभी KPK में इतने वोट ही नहीं हुए कि आप अकेले हुकूमत बना सके। आप तो इस मुल्क में 30% कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकते, और आप आइन की तशरीह भी मनपसंद तरीक़ों से कर रहे हैं। मनपसंद नहीं, यार आइन को तो आइन रहने दो ना। भट्टी साहब कौन सा ये मेरे आपके लिए ख्वाहिशों को, ये हुब्बुल वतनी, ये मोहब्बत, ये मुल्क से आइन पे तरजीह ये हमारे लिए कादी साहब इनके लिए ये प्लाट है, प्लाट। अच्छा मैं आपको सुनाता हूँ मरियम साहिबा की बात, सुन ले फिर आप ही ने मुझे इस पे कमेंट देना। अच्छा भट्टी साहब ये इनकी अपनी कंडीशंस हैं, कहते हैं इन कंडीशंस के बगैर इलेक्शन अच्छा, जो है कादी साहब मेरी ज़रा रहनुमाई फरमाएं। नहायत काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहबा, हमने इन्हें फिर GNN के प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू की गुजारिश करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा तो मेरी बहन है, ये इस मुल्क की वज़ीर आज़म है। पहले तो मेरी रहनुमाई फरमाए ना, मैं सीखना चाहता हूँ यार आपसे। काई साहब आपसे वज़ीर आज़म है नहीं, वो एक चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, जो 3-4 ये चीफ जस्टिस हैं? नहीं, ये आर्मी चीफ हैं? कतन नहीं। ये कोई आलम दीन है? तो किस कैपेसिटी पे कह रही हैं कि एक बेगुनाह जुर्म को और पहले इमरान खान को सजा दे? किस कानून के तहत? कोई लॉजिक तो होना चाहिए। देनी भी है तो अदालत ने देनी है ना, आपने मैंने नहीं देनी। मैं कह रहा हूँ ये सजा जजा का फैसला इन्होंने करना है। इमरान खान को सजा जजा का फैसला क्या मरियम नवाज को पाकिस्तान इस्लाम दीन दे रहा है, पाकिस्तान का कानून दे रहा है? कौन दे रहा है इन्हें? जी मेरा आपसे एक और सवाल है, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो उस वक्त इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, किस ओहदे पर? इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी। मैं तो ये कह रहा हूं इमरान खान का हैज नथिंग टू डू विद, और वो केसेस जो थे वो खान के दौर में हुए हैं या खान साहब ने किए थे। उस वक्त जिन्होंने इनको लाए हैं मरियम नवाज साहबा को, जब इनके बारे में सबूत नहीं है, उस पर ये उनका रिजाइन मांग रही थी। आज उनका रिजाइन क्यों नहीं मांग रही है एक्स आर्मी चीफ साहब का? ये मरियम साहबा के मैंने मुंह से सुना 50 दफ़ा कि ये रिजाइन दे। 2018 की धांधली का सारा इल्ज़ाम उन पर लगा रहे थे। कादी साहब जब मुल्क में रियासत की बजाय, आइन की बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाए तो अनारकी होती है, खाना जंगी होती है, मुल्क दिवालिया होता है, लोग अपनी बुनियादी हकूक से महरूम होते हैं, तो फिर लीडर मरियम नवाज बनती है। ऐसे नहीं बनती। अगर कानून भी चले, आइन भी चले, दीन भी चले और आपकी मनपसंद ख्वाहिशात के तहत इसका गला उतार दो, इसको तन सर से जुदा कर दो, इसके टांगे तोड़ दो, हालाजी का घर है भाई। जो आपका आईनी हक है, आपकी सदाएं ख़त्म हो गई हैं। आप 1000 दफ़ा इलेक्शन लड़े, कामयाब हो जाती हैं, साफ इलेक्शन में 100 दफ़ा बने वज़ीर आज़म, कानून साजी करें, लेकिन आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें। अच्छे जिद नहीं करती, जिद ना बच्चे करते हैं। ये जरा सुनिएगा मजीद कुछ उन्होंने कहा है। तो मैं कोई होश का गल कर रहे हैं, जरा सुनिए। इस मरियम साहब की बात बेवजन बात में भी वजन नहीं है। अगर मैं 10 सबूत इनके और नवाज शरीफ के दे दूं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इस्तीफ़ा दे, पहले तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब से इस्तीफ़ा मांगे ना। एक मुल्क के आर्मी चीफ रहे हैं, इख्तलाफ हो सकता है आपको, लेकिन पहले आप उनसे क्यों इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि धांधली उन्होंने कराई है? क्यों इस्तीफ़ा मांगती रही? आप क्यों मांगती रही? इनके अंकल जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो PM थे, उनके अंडर जनरल फैज़ हमीद जो है वो सर्व करते रहे हैं। देखें कादी साहब, अब भी वज़ीर आज़म मुल्क का कौन है? मुझे ज़रा रहनुमाई फरमाए ना, मैं सीख रहा हूँ। भाई मैं हल्फ तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को उठाते देखा। वो इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? अंकल, चाचा भतीजी, बड़ा करीबी रिश्ता है। हाँ। और नवाज शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छा। तो सुबह जाके अपने चचा एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सारी एविडेंस दें कि जनाब ये बंदे हैं, इन्होंने ये फ्रॉड किया है, तो वो सुबह इंक्वायरी करा लें। दूध का दूध, पानी का पानी, रोज़ाना TV में खेलना छोड़ दें। काई साहब ये एक अच्छी, ये इनकी जायज़ बात है। अगर इनके पास एविडेंस है
कि वाकई ही कुछ गलत हुआ है, तो अपने चचा एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं, उन्हें तमाम एविडेंस दें, उन्हें कहिए इंक्वायरी कराएं। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वही हैं, बेशक ताकत किसी और के पास है। इमरान खान के लिए किसी और को कहा जा रहा है उसे नाहल कराओ। भाई आपके चचा चीफ एग्जीक्यूटिव है, आपके मुंह बोले पता नहीं क्या है ख्वाजा आसिफ साहब, वो वज़ीर दिफा है, वो उन्हीं के मुताहत थे ना, उन्हीं के मुताहत होते हैं ना। बिल्कुल। तो उन्हें सुबह एप्लीकेशन दें ताकि अगर किसी ने गलत किया है, अगर मावरा आइन काम किया है, गैर कानूनी काम किया, आज तो उनकी गवर्नमेंट है, सारी एजेंसीज आपकी डिस्पोजल पर हैं। और मैं कब कह रहा हूँ कि मोदी को कहे, मैं इनके चचा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कह रहा हूँ, और ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफा हैं, जो बेचारे अपना दफा नहीं कर सकते, उनको सुबह एप्लीकेशन दे दें। भाई जनरल फैद ने ये किया था, कमर साहब, या जिस पे इन्हें एतराज़ आता है, जिस पे इन्हें एतराज़ आता है हाथ रखें, उनके खिलाफ इंक्वायरी करा लें, हफ्ते महीने में लोगों के सामने रिपोर्ट ले आए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी तो कहाँ होता है जब ये गले मिल जाए। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम आपको थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाते हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ अमल है। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। ये किसका कह रहे हैं काई साहब? फैज हमीद साहब का और साकिब निसार साहब का। चले ये तो मौलाना साहब हैं, मैं इनका कोई जवाब नहीं दूंगा। यकीनी बात है कि अल्लाह के जो करीब लोग होते हैं, नमाजी परहेजगार होते हैं, किसकी है यहाँ पे? झूठ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसकी इंक्वायरी करा ले। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मौलाना साहब आप तो सदाबार हुकूमत के पंछी हैं, आपको अपोजिशन में रहना ये नहीं। इस मुल्क के इदारों पर बेएतबारी की बात है ना, कि बाहर जो बंदा बैठा हुआ है वो सब कुछ करवा रहा है। नहायत अदब एहतराम से जब 2018 के इसी मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था असम्बली हराम है, इस्तीफे दो, आपको भूल गए नून लीग को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त उसूली मौक़िफ़ लिया था, बिलावल भुट्टो हमने इस्तीफे नहीं देने, ये तो इस्तीफे देने चाह रहे थे। आज इस असम्बली को तूल देने की कह रहे हैं, और साबिक कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपकी जो हमायत कर रहे हैं ना, सबको उनका नाम पता है, सबके फरजंदे अर्जुमान कैबिनेट में हैं, कहां कहां डील हुई। और अब भाई मेफेयर फ्लैट से तकरीबन पौने घंटे की ट्रैवल करके कौन किसको मिला, मत छेड़े। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, ये सुनिएगा साहब, ये इनकी हुकूमत है ना, ये रोजाना टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं। बेहतर नहीं कि मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कोई ऐसा कमीशन बना दे कि रिटायर्ड जज हो, हाजिर सर्विस जज हो, लिहाजा क्रेडिबल जज सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से कराए। अच्छा ये जरा ये इनकी आदत है, जान के वो जज अंदर आ यार भाई, जज अल्लाह ताला ने जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास इख्तियार अल्लाह का होता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के, उन्हें फैसला करना होता है। तो किसी जज साहबान के 3 पैनल बना दे, 5 का बना दे, 7 का बना दे, भी कर सकते हैं, फुल कोड बना दे, बल्कि पेंट कोड बना दे, मैं ये बल्कि रिमोट कंट्रोल बना दे। बिलावल भुट्टो साहब की भी कुछ आपको बात सुनानी है, तो क्या पीपल्स पार्टी रास्ते बदल रही है? सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं, वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना। वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो कहते हैं ना कि रनिंग विद हाउंड एंड $30 बिलियन चाहिए इन्हें, इनके वज़ीर आज़म हैं, इनके इत्तेहादियों, और इनकी वजह से हुकूमत कायम है। ये 56 सीटें माइनस कर दें, 56 क्या 2 भी माइनस हो जाएं, तो बिलावल साहब को चाहिए ना कि वज़ीर आज़म साहब के पास जाए, जनाब ये शराब ज़दगान मुसीबत ज़दा लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, पाँव में अंदर की बात बताएं, इन्होंने अलादगी का तो नहीं सोच लिया? काजी साहब आपको पता है इस पे संजीदगी से गौर हो रहा है। इन्होंने कहा है कि अगला नून लीग का पैकेज कोई नहीं उठा सकता। आसफ अली जरदारी मोहतरम, बिलावल भुट्टो और उनकी किचन कैबिनेट में ये बात हो चुकी है कि इसका पैकेज उठाते उठाते यहाँ तो मुल्क में मार्शल आ जाएगा, क्योंकि मौजूदा बादिउल नज़र में एक बड़ी जमात जो पंजाब में बड़ी हुआ करती थी, उसका ख्याल है कि इलेक्शन नहीं कराना। तो आसफ अली जरदारी साहब दूरअंदेश आदमी है, उन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई में जिस तरह इन्होंने अदारों पे हमला कर दिया, कहीं जमहूरियत की बसात ही ना लिपट जाए, और पीपल्स पार्टी कोई बड़ी बात नहीं, इनसे अलग होने का फैसला कर सकती है। इनके मुताबिक, MQM के मुताबिक, बाप पार्टी के मुताबिक
किसी का एक फैसला कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है हमें मरवाया ही पीपल्स पार्टी ने। वो कहता है जरदारी साहब पीपल्स पार्टी या एक दो और जमातों का नाम लेके ब्लैकमेल करके अपने अपने पुरकशिश ओहदों पे लोग तैनात करवा लेते हैं। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म ही नाम का हूँ। तो एक बंदे ने कहा तो छोड़ दो। गवर्नमेंट तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी और मंशा से लिए ना भट्टी साहब। ये नहीं, अपनी मर्जी और मंशा से नहीं, मंशा किसी और की थी, मर्जी किसी और जाहिर है, मगर उन्होंने तो ख्याल है किसी और का, तुझे चाहता कोई अच्छा, और ये है। नए चेयरमैन नैब तेरा रंग रूप बिगड़ गया, भाई भाई से बिछड़ गया। एक नैब के चेयरमैन भी गए हैं, सुल्तान साहब, क्या आफ्ताब सुल्तान साहब। तो उसके बाद नए चेयरमैन जो आए हैं उनके आते ही जो है एक नोटिस खान साहब को गालबन नैब का सब हो गया है। तो यही थी मसला, यही था। देखिए, ये इनकी एक बात है, नून लीग की खूबी है कि ये रिटायर्ड जज साहबान, रिटायर्ड जर्नल साहबान को ज़्यादा नवाजते हैं, पॉलिटिकल लोगों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। इनका ख्याल है कि ये लोग ज़्यादा फेवरेबल है। तो खबरें ये हैं मार्केट में कि मार्च में कुछ साहब कहते हैं कि इमरान खान जेल में चाहिए, और जेल में भी इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, ख़तरनाक है। अगर इमरान खान को अगर ये पकड़ते हैं तो फौरी तौर पे तरीके इंसाफ को चाहिए कि पाकिस्तान के आला तरीन डॉक्टरों से उनका मेडिकल कराए, क्योंकि आगे बात मैं कुछ नहीं करूँगा। अब बंदे को मारने के लिए गोली या बम ब्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और काम भी लेटेस्ट हो गए हैं। ये इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। बट्टी साहब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आना वापस मैं आप यकीनन आएंगे बशर्ते ज़िंदगी। और वो ये कि ये बाहर राय ये है कि इस तमाम स्क्रिप्ट को इकोनॉमिक्स डिक्टेट करेगी कि कल क्या होता है और क्या नहीं होता। अब तो जो है वो दहाइयाँ हफ्तों में गुजर रही हैं। तो बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपको मौलाना फजल रहमान फरमा रहे हैं कुछ बजट के बारे में, वो सुनवाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आज IMF हमारा बजट बना रहा है। आज IMF हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। आवाम आदमी क्या जानता है किस तरह IMF के साथ मुआहिदात करके हमारी कीमतों का चढ़ाव और उतार उसके हवाले कर दिया गया है। किस तरह हमारे स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है और वो पाकिस्तान के किसी इदारे के सामने इसका जवाबदेह नहीं है। देखो, ये बात तो मौलाना फजल रहमान की बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह का साहब को सुनवाता हूँ, वो उनकी स्टेटमेंट और फिर आगे बढ़। जो हमारा अफगान बॉर्डर है वो बावजूद इसके कि पूरी कोशिश हो रही है, हुई है, आइंदा भी होगी, लेकिन डॉलर की जो स्मगलिंग है वो वहाँ से हम रोक नहीं सके और इसी तरह से बोरियों में भर के जो है वो जा रहे हैं। और ये रेट जो अब बढ़ा था उसकी भी एक बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में रेट और है, अफगान बॉर्डर पे रेट और है। अच्छा भट्टी साहब, ये कौन करेगा फिर? ये आप वज़ीर दाखिला हैं, सिक्योरिटी तो आपके दोनों बातों में जवाब है। एक मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, तो अपने वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि आप IMF से ना डील करें। IMF के साथ पहली दफ़ा गया है, ये कितना विजिट IMF के पास पाकिस्तान का जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ फिर ये वज़ीर ख़जाना फिर हमारा डार साहब नहीं है, वो नहीं बनाएंगे बजट? नहीं, मेरी सबमिशन है IMF के पास पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा चुका है? 23 दफ़ा। तो 23 दफ़ा में से कम 19 दफ़ा 22 दफ़ा तो ये हुकूमत में थे। तो ये अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछे। बल्कि मजे की बात यह है कि जब हम निकले थे तो वो परवेज एक आध प्रोग्राम हमने नहीं लिया, वो परवेज मुशर्रफ का दौर था। अच्छा, दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब बड़े दबंग आदमी हैं, वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन ये बयान देते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि स्मगलिंग हो रही है, बोरियाँ भर के जा रहे हैं डॉलर बैरून मुल्क। तो वज़ीर दाखिला साहब FIA आपके पास है, बॉर्डर से एक पत्ता भी इधर से उधर कैसे जा रहा है, आप जवाब दें। नहीं, देखें, दोनों बातों से हाथ उठा लिए ना कि बजट IMF बना रहे, हम नहीं बना रहे, और जो क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है करेंसी की वो नहीं रोक पा रही, ये हमारे वज़ीर दाखिला ने हमें बताया। तो फिर आप हुकूमत में क्यों हैं? अच्छा कादी साहब, देखें ना, क्या स्मगलिंग जर्नलिस्टों ने रोकनी है, क्या आम शहरियों ने रोकनी है? वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है हर दाखिली और खारजी रास्ता पर FIA तैनात होती है। राना सनाउल्लाह साहब तो दबंग आदमी है, वो तो 1000 दफ़ा ख्वाहिश कर चुके हैं कि मैंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, मैं बड़ा दबंग हूँ, मैं आओ तुम्हें कैसे सबक देता हूँ। तो राना साहब आप तो बहादुर आदमी है, 2-4 स्मगलिंग
ये हुड्डी वाले उल्टे लटकाएं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो चल रही है, नज़र आ रही होगी आपको, कि चाइना कह रहा है कि जो मगरब है या जो मगरबी ममालिक हैं वो पाकिस्तान का जो माशी बुरान है वो उसके ज़िम्मेदार हैं। हम ये बात बहुत पहले कहते रहे हैं, और लोग, डॉक्टर कैसर बंगाली ने यह बात की, अकबर जैदी साहब ने यह बात की, और दीगर इकबाल इशफाक हसन खान साहब ने यह बात की। तो हमारे हुक्मरानों को कब समझ आएगी? और आपको पता है रोल ओवर दिया है चाइना ने, पहला रिलीफ जो दिया है इस क्राइसिस में वो चाइना ने दिया। साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप जिनको हुक्मरान कह रहे हैं वो इस बहरान के बेनिफिशरी हैं। अगर ये बहरान ना आए तो उनकी प्रॉपर्टी लाखों गुना मल्टीप्लाई कैसे हो, बाहर एक बिजनेस से 15 बिजनेस कैसे हों, और गरीब का खून निचोड़ोगे, और गरीब का खून और पसीना 99% किसान, मजदूर, आम नौजवान जो 50-60 हज़ार नौकरी करता, आम तबका, और उनके खून पसीने से तुम्हारे महलात रंगे हुए हैं। कभी अपने मसक शुदे चेहरे तो देखो। अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट भी आई है कि वो मगरब जो है हाई शरह सूद से इंतहाई बुलंद तर शरह 20% उससे वो। मेरी एक रहनुमाई फरमाएं, डॉलर का रेट बढ़ना, पाउंड का या गैर मुल्की करेंसी, किसको फ़ायदा होता है? जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो, जिसने महीने का कमाना है, खाना है, सुबह कमाना है, रात को खाना है। उनके घर तो भूख नाचती है ना, उनके घर तो भूख की रोजाना पहले डालती है, इनके फ़ायदा होता है। ये क्यों रोके मनी लॉन्ड्रिंग? मुझे बताए ना, जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला है ये फरमाए कि रोज़ाना बोरियां भर के जा रही हैं, तो उस मुल्क की फिर हिफाजत का किसी को और को ठेका दे दो। आपने फुटबॉल कराने का पाकिस्तान आर्मी को ठेका दिया था ना, इसका भी ठेका किसी और को दे दो भाई, मुल्क में आके ना मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग रुकवा दे। बड़ी साहब हफ्तावार महंगाई की शरह 41% यानी 41% जो है उससे मुतजावज़ है। प्लीज़ इसको करें। ये इन्फॉर्मेशन ये सरकारी दादो शुमार हैं, जो प्राइवेट लोग एक्सपर्ट है माशियत के, वो 55 से 60% महंगाई हम इसी पे चले जाते हैं। ये भी ये कम है, ये भी अज़ाब इलाही आम आदमी के लिए। बड़ी साहब, कादी साहब आप बादशाह आदमी हैं, जिस आदमी के हाथ पे 5 करोड़ की गाड़ी हो, जो 150 एकड़ में रहता हो, उसके ये मसाइल नहीं हैं। आप गरीबों की पैरवी छोड़ दें, इस मुल्क में मुझ समेत 98% लोगों को मार दे, और ये चंद अशराफिया, लीड कैप्चर अशराफिया को पाकिस्तान। यार ये मोदी ने हमारे बैंकों को भी डाउनग्रेड करा, ये ट्रिब्यून की खबर है। तो ये मतलब ये वो काम है करने वाले। मूडीज नहीं कर रहा, आपके हुक्मरान कर रहे हैं। कादी साहब आप आज इनको रेस्क्यू करने की कसम खा के आए हैं। यार देखिए, मैं तो मोदी चूंकि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, तो उसने हमारे 5। मैंने समझा, माफी चाहता हूँ, अब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, मुझे पता मूडीज की कर रहे हैं। मोदी सॉरी। अच्छा, तो बात ये है कि ये काम करने वाले हैं। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको IPPs को रीथिंक करें, वहाँ पे जो है ये रोकें। डी इंडस्ट्रियल 20% पे कौन सरमायादार यहाँ से पैसे लेकर भट्टी साहब कारोबार करेगा? यानी 20% तो मुनाफा से पहले कमाना है ना, जो बैंक से उसने कर्जा लिया। कादी साहब, आपका जो सबसे अच्छा लीडर है उसे कहें असेंबली में एक कानून साजी कर दे, मुल्क के तमाम सियासतदान और सरकारी अफसरान ना बैरून मुल्क बिजनेस कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान ले आए, तो अल्लाह के करम से बहुत जल्द आपका मुल्क माशी तबाही से निकल आएगा। एक ही हाल है, ये मुल्क को तरक्की। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, ये आप ये जो जबर है, ये जो खबरें आ रही हैं, उसको फाड़ लो, उन्हें फाड़ लो, है कर लो, इससे क्या होगा? आप एज आ तबका, आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है हजूर। एज आ रूलिंग एलीट आप यू हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। उनकी उसका सोचें, एक ही मकसद है कि इमरान खान को सियासत से हटाना। हटा दें यार, इसके अलावा मैशत तो ठीक करें। वैसे ठीक करने आई नहीं, फिर आप गलत कह रहे हैं। अच्छा बताएं, नैब में अमेंडमेंट हुई, 1100 अरब के केस खत्म हुए, अब मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मगर हफ्ते का आगाज है। कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।